स्वागत है हमारे चैनल पर। चीन की बड़ी साजिश नाकाम हो गई है, जिसमें साथ दे रहे थे भारत में बैठे चीनी समर्थक और उसके दलाल पत्रकार। और फेक न्यूज चलाई गई थी। ये कोई फेक न्यूज नहीं थी, ये सोची समझी साजिश थी। चाइना का प्रोपेगेंडा था जो भारत में अच्छी तरीके से फैलाया गया और भारत के और भूटान के रिश्ते खराब करने की एक साजिश रची गई। और उसमें भारत का मीडिया बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहा है। और जिस तरीके से ये खुलासे हो रहे हैं कि चाइना ने दुनिया भर में पत्रकारों को, बहुत सारे ऐसे पत्रकार और मीडिया हाउसेस जिनको वो फंडिंग करता है और अपनी जो उसके प्रोपेगेंडे होते हैं उसको वो फैलाता है, हवा देता है। उसी में भारत के कुछ ऐसे दलाल पत्रकार हैं, कुछ ऐसे मीडिया हाउसेस हैं जो ऐसे चीन के लिए काम कर रहे हैं और इस वक्त चीन के एजेंट की तरीके से काम कर रहे हैं। तो भूटान और भारत के रिश्ते इतने अच्छे हैं, उसके बावजूद भी जिस तरीके से हम देख रहे हैं चाइना से और भारत के इस वक्त विवाद चल रहा है। पाकिस्तान के और भारत के रिश्ते कभी भी अच्छे नहीं हो सकते, क्योंकि आतंकवादी देश के साथ भारत कभी खड़ा नहीं हो सकता है। और नेपाल किस तरीके से चाइना के शह पर काम कर रहा है। अब इस वक्त चाइना ये चाहता है कि भूटान को भी भारत के विरोध में खड़ा किया जा सके। और एक प्रोपेगेंडा भारत में फैलाया गया कि मीडिया किस तरीके से खबरें चलाती है कि भूटान ने भारत का पानी रोक दिया। और ये खबर कोई एक पत्रकार या कोई एक मीडिया हाउस नहीं चलाता, बल्कि सारे मीडिया हाउसेस ने ऐसी खबरें दिखाई। और उसमें यह कहा गया कि भूटान ने भारत के किसानों का पानी, जो असम में किसान है उनका पानी रोक दिया गया है। भूटान ने टेंशन क्रिएट करी है और भूटान इस वक्त भारत से नाखुश है। तमाम तरीके के ऐसे प्रोपेगेंडे चाइना के फैलाए गए और भारत में ऐसी खबरें चली। यहाँ तक कि बड़े बड़े मीडिया हाउस जो अपने आप को कहते हैं कि हम सिर्फ और सिर्फ सच दिखाते हैं, सच के सिवा कुछ और नहीं दिखाते हैं, उन लोगों ने भी ऐसी फेक न्यूज चलाई और ये दिखाया कि भूटान और भारत के रिश्ते इस वक्त अच्छे नहीं हैं। तो एक तरीके से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह दिखाने की कोशिश की गई कि किस तरीके से भारत के विरोध में भूटान आ गया है। पंजाब केसरी ने एक हेडिंग लिखी जिसमें उन्होंने डाला कि भारत के भरोसेमंद देश ने भी दिखाए तेवर, चीन नेपाल के बाद भूटान ने खड़ी की नई मुसीबत। दैनिक जागरण ने भी यही हेडिंग दी। उसने कहा कि चीन नेपाल पाकिस्तान के बाद अब भूटान ने भी भारत पर भौवें चढ़ाई, भारतीय किसानों का पानी रोक दिया। यहाँ तक कि ये खबरें आई कि भारत के किसानों ने इसका विरोध किया है, भारत के किसानों ने विरोध प्रदर्शन किए हैं। तमाम तरह के ऐसे प्रोपेगेंडे फैलाए गए। अमर उजाला ने भी सोची समझी साजिश के तहत ये प्रोपेगेंडा फैलाया और उसने लिखा कि भूटान ने भी दी भारत को टेंशन, असम के 6000 किसानों का पानी रोक दिया। तो बहुत सारे ऐसे अखबार और मीडिया हाउस हैं जो चीन के साजिश का हिस्सा बन रहे हैं और ऐसी भाषा लिख रहे हैं। वो लिख रहे हैं कि ऐसा दिखता है कि पड़ोसी मुल्क भूटान लेकिन चीन के चक्कर में कहीं अपना बड़ा भाई ना खो दे। ऐसा दिखता है भूटान पड़ोसी मुल्क, लेकिन चीन के चक्कर में कहीं वो अपना बड़ा भाई ना खो दे। तो इस तरीके की खबरें आ रही थी। भूटान सरकार ने उसके बाद अब ये बताया कि ये सिर्फ और सिर्फ भूटान के और भारत के रिश्ते को खराब करने के लिए सोची समझी रणनीति के तहत किया गया और ये निजी स्वार्थ के लिए किया गया है। तो आपको बता दें कि सच्चाई क्या है, ऐसा कुछ भी नहीं है। भूटान ने इस पर स्पष्टीकरण दिया और उसने बताया कि आखिर ये क्यों किया जा रहा था। तो इन तमाम तरह की जो खबरें आई, एक तरीके से ये कोई फेक न्यूज नहीं थी, एक सोची समझी साजिश के तहत चाइना ने ये भारत में ये फैलाया और ये दिखाने की कोशिश की कि भूटान इस वक्त भारत के खिलाफ है। जिस तरीके से नेपाल और पाकिस्तान इस वक्त भारत से अपनी नाराजगी जाहिर कर रहा है। ये बात अलग है कि नेपाल में किस तरीके से उसके विरोध में ही खड़े हो गए हैं उन्हीं के लोग, लेकिन एक तरीके से दिखाया जा रहा है कि भारत इस वक्त कई सारे देशों से घिर रहा है। लेकिन जो सच्चाई है वो हम आपको बता रहे हैं। भूटान ने इस खबर को पूरी तरीके से बेबुनियाद बताया और उसने कहा कि भारत के साथ गलतफहमी पैदा करने का निहित स्वार्थों से ये किया गया सोचा समझा प्रयास था। हम भी यही कह रहे हैं कि ये सोचा समझा प्रयास था और तमाम ऐसे मीडिया हाउस, तमाम ऐसे दलाल पत्रकार हैं जो चाइना के शह पर ऐसा काम कर रहे हैं, जो लगातार ऐसी भाषा बोलते हैं, जो कभी पाकिस्तान के समर्थन में उतर जाते हैं, कभी वो राहुल गांधी और सोनिया गांधी को बचाने के लिए तमाम तरीके के प्रोपेगेंडे को चलाते हैं। आपको बता दें कि उदित राज है जो लगातार ऐसे चीजों के लिए फेमस हैं। फालतू की बकवास उनसे करवा लीजिए, कोई काम की बात नहीं होती है, लेकिन जब कोई इंटरनेशनल मुद्दा होता है तो ये लोग सबसे पहले आज आकर राजनीतिक विशेषज्ञ बन जाते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज है जो कांग्रेस पार्टी में ये दिखाती है, कोई भी मैटर हो सबसे ज्यादा विशेषज्ञ उन्हीं के यहाँ मिलते हैं। तो उदित राज है, उन्होंने लिखा 56 इंच भूटान ने पानी रोक दिया है, नेपाल लाल आंख दिखा रहा है। तो ये
हमने जैसे कि पहले भी आपको बताया कि किस तरीके से फंडिंग चाइना की तरफ से हो रही है कांग्रेस को, तो कांग्रेस के नेता तो चाइना का समर्थन करेंगे ही, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाना साधते हुए कहा कि 56 इंच भूटान ने पानी रोक दिया और नेपाल लाल आंखें दिखा रहा है। नेपाल का क्या हाल है वो आपको पता है कि किस तरीके से उसके ही विरोध में उसके ही लोग खड़े हुए हैं। वो अपने ही देश में, अपने जो उनके प्रधानमंत्री हैं अपने ही देश में घिरे हुए हैं। लेकिन अगर भूटान की बात करें तो भूटान ने इस पर करारा तमाचा मारा है। उदित राज और कांग्रेस के तमाम ऐसे नेता जो इस पर लगातार सवाल उठा रहे थे। वहीं पर आपको बता दें कि सुब्रह्मण्यम स्वामी, उन्होंने भी ऐसी फेक न्यूज़ को बढ़ावा दिया था, यानी कि सोची समझी साजिश जो चाइना की थी उसको उन्होंने बढ़ाया और एक आर्टिकल शेयर करते हुए ये दिखाया कि भूटान ने पानी रोक दिया है, लेकिन भूटान ने पानी नहीं रोका। भारी बारिश के चलते नहरों में दिक्कत आ गई और भूटान ने इस पर भी कहा कि हम उसको रिपेयर कर रहे हैं चैनल, उसके बाद पानी जाएगा। लेकिन जिस तरीके से ये फेक न्यूज़ फैलाई गई कि भूटान ने पानी रोक दिया, ये कहाँ से इस तरीके से खबरें फैलाई जाती हैं और कहाँ से ये चलती हैं, ये सिर्फ और सिर्फ सोची समझी जो सोचा समझा प्रयास है भारत और भूटान के रिश्तों को खराब करने के। तो आपको बता दें कि भूटान की शाही सरकार के विदेश मंत्रालय की ओर से इस पर बयान जारी किया गया है और उसने कहा है कि 24 जून 2020 से भारत में प्रकाशित कई समाचार लेखों में आरोप लगाया गया कि भूटान ने उन जल आपूर्ति माध्यमों को अवरुद्ध कर दिया है जो असम में बक्सा तथा उदलगुरी जिलों में भारतीय किसानों तक सिंचाई का जल पहुंचाते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि ये आरोप तकलीफदेह है और विदेश मंत्रालय स्पष्ट करना चाहता है कि समाचार आलेख पूरी तरह से निराधार हैं, क्योंकि इस समय जल प्रवाह को रोकने का कोई कारण है ही नहीं। इसमें यह भी आगे उन्होंने कहा कि भ्रामक जानकारी फैलाने और भूटान तथा असम के मृतवत लोगों के बीच गलतफहमी पैदा करने के लिए ये निहित स्वार्थों से सोचा समझा एक प्रयास किया गया था और इसको जिस तरीके से हवा दिया जा रहा था ये चाइना की ही साजिश थी। और चाइना की साजिश के बाद ऐसे लोग यहाँ पर भारत में ऐसे मीडिया हाउस और ऐसे कांग्रेस के कुछ ऐसे नेता हैं जो लगातार इस पर ट्वीट कर रहे थे और ये दिखा रहे थे कि भारत में जो सरकार है वो किस तरीके से घिरी हुई है, सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन चाइना को ये पीछे से बैक सपोर्ट कर रहे थे। जो चाइना चाह रही थी उसी के मंसूबे को ये बढ़ावा दे रहे थे। तो जिस तरीके से भूटान ने इन लोगों के मुंह पर करारा तमाचा मारा है, इनकी पोल खोल कर रख दी है कि किस तरीके से ये चाइना के स्तर पर, चाइना से जो इनकी फंडिंग होती है उस पर ये फेक न्यूज़ फैलाते हैं, किस तरीके से भ्रम पैदा करते हैं। चाहे कोई भी देश हो, उसके कोई भी कितने भी अच्छे रिश्ते भारत से हों, ये किस तरीके से उसको निराधार मानते हुए नई नई चीज़ें ये सामने लेकर आते हैं। और ये आप सबको पता है कि चाइना की जो चाल होती है उसका ग्लोबल टाइम्स किस तरीके से फेक न्यूज़ बढ़ाता है, एक तरीके से उसका जो चाइना का प्रोपेगेंडा होता है उसे बढ़ाने की कोशिश करता है। और ये भी खुलासे हो रहे हैं कि देश में, भारत में भी कुछ ऐसे पत्रकार हैं जिनको चाइना से फंडिंग होती है, इसीलिए वो चाइना का गुणगान गाते हैं। यहाँ तक कि चाइना के प्रोडक्ट का जब बहिष्कार करने की बात आई तो सबसे पहले वही लोग सामने आए जो नहीं चाहते कि चाइना के प्रोडक्ट का बहिष्कार भारत में हो, और वो सामने आकर ये कह रहे हैं कि इससे कुछ नहीं होगा। तमाम तरह के ऐसे लोग हैं जो फेसबुक पर अपना ब्लॉग लिखते हैं और ये कहते हैं कि इससे कुछ नहीं होने वाला। और भूटान ने भी हमें आंखें दिखा दी है, प्रधानमंत्री मोदी की विदेश नीति बहुत खराब है, इस वक्त सारे देश भारत के विरोध में खड़े हुए हैं, लेकिन उन देशों का जिक्र नहीं करते जो महाशक्तियां भारत के साथ हैं, चाहे वो अमेरिका हो, ऑस्ट्रेलिया हो, वियतनाम हो, ताइवान हो, जापान हो, तमाम देश जो भारत का समर्थन कर रहे हैं उनका नाम नहीं लेते। लेकिन जो एक दो देश हैं जो कोई आतंकवाद से घिरा हुआ है, जो चाइना का गुलाम बन चुका हो, उन देशों की ये बात करते हैं, जिनका खुद कोई वजूद नहीं है और वो चाइना के लिए काम कर रहे हैं, उनकी बात करते हैं। और भूटान के रिश्ते और भारत के रिश्ते इतने मधुर हैं, उसके बजाय भी खटास लाने की ये सोची समझी रणनीति के तहत ये प्रयास किया गया है। तो देश में बैठे हुए चीन के समर्थक लोग और चीन के दलाल पत्रकार को भूटान ने कड़े और साफ शब्दों में कह दिया है कि भारत हमारा मित्र है और ऐसी कोई बात नहीं है। प्रॉब्लम भी उसने बताई कि आखिर प्रॉब्लम कहाँ आई, लेकिन इन लोगों को शर्म नहीं आएगी, ना ही ये माफ़ी मांगेंगे जिस तरीके से इन्होंने प्रोपेगेंडा चलाया, और ये कह देंगे कि अब उनकी सफाई आई है। जैसे कि हम देख रहे हैं कि जो अखबारों की हेडलाइंस है वो चेंज हो गई हैं और कह रहे हैं कि भूटान ने इस पर सफाई दी है। ये कोई सफाई नहीं है, ये आप लोगों की पोल खुली है, इस पर आपको शर्म नहीं आएगी कि आप लोग इस तरीके के प्रोपेगेंडे को बढ़ावा देते हैं। अगर आपको पैसा कहीं से भी मिले आप वहाँ पर दलाली करेंगे और ऐसी फेक न्यूज़ और ऐसी सोची समझी साजिश जिस तरीके से चाइना फैला रहा है आप उसे बढ़ावा देंगे। क्योंकि इससे पहले हमने देखा कि हमारे जब जो सेना है उनके शौर्य की गाथा की बात करें तो कुछ ऐसे चैनल हैं ये कह रहे हैं कि हमारे पास ये कमी है, हमारे पास ये नहीं है, चाइना हमसे बहुत ज़्यादा ताकतवर है। ये सारी चीज़ें जो साइकोलॉजिकल वार
चाइना जीतना चाहता है, इसीलिए वो प्रोपेगेंडे को बढ़ावा देता है, वो यहाँ पर बैठ के लोग उसके प्रोपेगेंडे को बढ़ावा दे रहे हैं और एक तरीके से साइकोलॉजिकल वार यहाँ पर उसको जिता रहे हैं और ये दिखा रहे हैं कि चाइना कितनी बड़ी महाशक्ति है। लेकिन असलियत क्या है, चाइना की सबसे कायर आर्मी उसके पास है, पूरी दुनिया में वो घिरा हुआ है। अगर महाशक्तियों की बात करें उसके साथ कोई नहीं खड़ा हुआ है, ना रशिया ना अमेरिका, बड़े बड़े देश आज भारत के साथ खड़े हुए हैं और इसी की बौखलाहट है चाइना। जिस तरीके से उसकी बौखलाहट ग्लोबल टाइम्स में हम देख सकते हैं, किस तरीके से वो कहता है कि भारत अगर अमेरिका के साथ जाएगा तो उसका नुकसान होगा, अगर प्रोडक्ट का बहिष्कार करेगा चाइना के तो उसका नुकसान होगा, उसके साथ उसको 3 देशों से लड़ना पड़ेगा इस वक्त अगर वो हम पर हमला करता है, पाकिस्तान से, नेपाल से और चाइना से। और इसी कड़ी में उसने ये कहा कि भूटान के भी रिश्ते भारत से अच्छे नहीं हैं, वो भारत को भौवें दिखा रहा है, लाल आंखें दिखा रहा है, ये तमाम तरीके के प्रोपेगेंडा चाइना फैला रहा है और यहाँ पर बैठे चाइना के एजेंट लोग इसको हवा दे रहे हैं। तो इस मुद्दे पर आप भी अपनी राय रख सकते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचती रहे।